यार इधर मामा। अरे टेबल लगा रहने देना है, इससे प्यारा लगता है कि तू इसको उठा ही देता है। आराम से रखो, आराम से, प्यारा। अच्छा लगाएंगे कहाँ पे? एक तो यहाँ पे लगा देते हैं ना सामने, खप्पा कर लेना, ठीक है। उसके बाद पेज से, हाँ सही खपा होगा, ये सही कह रहा है वो। चल फिर पेज मार ले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ऊपर आपको मैं छत दिखा रही थी टेरेस की। यहाँ पे चिड़ियों ने अपना ना घोंसला बनाना शुरू किया हुआ है, तो उन्होंने सारे पौधे और ये इतने प्यारे फूल लगते हैं वो इनको भी तोड़ के ले जाती हैं। तो ये वो वाला मनी प्लांट है जो मैंने छोटे छोटे से वो पत्ते लगाए थे एक बाउल में अपने किचन में, और फिर इनको मैंने अब गमले में ट्रांसफ़र करवा लिया था, तो ये लग गया है मनी प्लांट ना। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि फिर मैंने सोचा कि अच्छा इन चिड़ियों ने तो नहीं बाज आना, तो फिर इन्हीं का कुछ हल करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि आप ऐसे छोटे छोटे से प्यारे से ना हाउस ले आओ, तो हम वो जो है ना वो टेरेस में लगा देते हैं, ताकि चिड़ियाँ इनमें अपना घर बना लें, बजाय इसके कि ये टेरेस की छत में जो है वो घर बना रही हैं। तो उसकी वजह से टेरेस में बहुत ज़्यादा तिनके और गंद, हर वक्त टेरेस में गंद पड़ा रहता है। इनके तिनकों का धागे, तिनके जो जो इन चिड़ियों को मिलता है ना ला के, तो वो लगा देती हैं इसके अंदर, टेरेस के अंदर। तो उसकी वजह से ये जो छोटे छोटे से होम देखे आपने कलरफुल से, वो इस वजह से लग गया। मौसम बहुत प्यारा है आजकल, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, सनशाइन है। ये चिड़ियाँ इतनी प्यारी, इनकी आवाज़ें आ रही हैं, ची 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 की आवाज़ें आती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह अपने टेरेस में जाना। थोड़ी देर मैं इनके साथ रहती हूँ, और फिर अभी चलते हैं अंदर। पहले मैंने सोचा कि दूध बॉयल होने के लिए रखा है, दूध वाला दूध दे गया था, तो मैंने कहा चलो बॉयल होने के लिए रख लूँ। अब सुबह सुबह मेरे से नाश्ता अकेले नहीं होता, मेरा दिल करता है संडे को कि कोई ना कोई मेरे साथ हो नाश्ते के लिए। और यहाँ पे ये जी वेट लॉस ड्रिंक है ये, और इसमें बहुत थोड़ी सी मिकदार जो है वो अजवाइन की, ज़ीरे की और सौंफ की डाली जाती है। तो ये जिन लोगों को सूट करे वो सुबह के टाइम पे पी सकते हैं। आपने नहीं हारमोन इसको पीना होता है, तो लेकिन ये कि हर इंसान की अपनी अपनी कंडीशन होती है। ये ब्लॉटिंग को ख़त्म करता है बॉडी में से, और गर्म भी लग सकता है, इसलिए कुछ लोग होते हैं ना जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, तो वो लोग ना इसको पिएं। बाकी अगर किसी का जिस्म जैसे बादी टाइप हो के होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको गर्म चीज़ें बहुत सूट करती हैं, तो वो इस वाटर को पी सकते हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि दी बेस्ट थिंग होती है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें। वैसे ये वाला जो ड्रिंक है ये डॉक्टर आयशा नासिर ने बताया था, तो मुझे भी खैर ये सूट नहीं करता, लेकिन मैं कभी कभार पी लेती हूँ, कभी कभार बना के रख लेती हूँ, और कभी कभी मैं इसको पीती हूँ जब मुझे लगता है ना कि अभी ब्लॉटिंग हो गई है मुझे या इस तरह से, तो फिर मैं ये वाला जो ड्रिंक है ये बना के रखा होता है और फिर मैं इसको इनटेक कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ। मैंने कहा चलें आज सुबह सुबह ही ये वाला पानी पी लेते हैं, क्योंकि नाश्ते का भी मेरा मूड नहीं हो रहा। बट खैर ये पानी पी के फिर मैं अपने मल्टीग्रेन जो आटा है उससे मैं अपने लिए आटा गूँधूँगी। यहाँ पे मैं शेल्फ़ पे बैठ गई थी, स्टूल लाने की बजाय मैं किचन की शेल्फ़ पे ही बैठ के, तो मैंने कहा चलें पी लेते हैं पानी। और मैं वेट कर रही हूँ सुबह सुबह कि कोई जाग जाए, बाजी जाग जाएं या फिर मेरे हस्बैंड जाग जाएं, कोई तो जागे जिसके साथ मैं नाश्ता करूं। तो खैर पानी पी के फिर मैं आटा गूंद लूँगी अपने लिए। देखती हूँ कोई और काम जो कि करने वाला है। कोई बर्तन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये 2-3 प्लेट्स हैं, और कोई ख़ास बर्तन भी नहीं है, बस यही थोड़े से बर्तन हैं कि मैं इन्हीं को ही धो लूँ और मेरा टाइम पास हो जाए। अच्छा, वर्किंग जो लोग होते हैं, हम लोगों को पहले हेयर स्टार्ट में मैं भी ऐसे ही थी कि मैं लेट तक सोई रहती थी। ज़ाहिर है कोई काम नहीं होता था, बच्चे छोटे होते थे, तो फिर इतना कोई ख़ास काम नहीं होता था। तो अभी मैं लॉन्ड्री में आ गई हूँ। मैंने सोचा चले लॉन्ड्री में चल के ना, तो ये नीचे वाली लॉन्ड्री है, नीचे वालों ने कपड़े धो लिए हैं। यस, लॉन्ड्री देखें बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पीछे जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है, उसकी वजह से बहुत गंद गिरता है। कपड़े मैंने डाल लिए हैं मशीन में, अब मैं इसमें सर्फ वगैरह ऐड कर लूँगी
और लॉन्ड्री मैंने सोचा आज साफ़ करने का, तो फिर मैं लॉन्ड्री को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लूँगी। लॉन्ड्री को वैसे एक दफ़ा नीट एंड क्लीन कर दूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, लेकिन आजकल जो है ना, ये देखिए कितना गंद मचा हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा गंद फेंकते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत गंद कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू ले आई थी मैंने कहा जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि धो नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि मेरे लॉन्ड्री में जंगला लगा हुआ है, नीचे जो है ना फिर पानी चला जाता है, तो फिर नीचे जो मशीनें वगैरह पड़ी हैं वो ख़राब हो जाएंगी, जो कपड़े वगैरह हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैं इसी तरह ही बस सफाई कर लूँगी। यहाँ पे जी मैं लॉन्ड्री में से सफाई कर चुकी थी, और अभी जो है ना मैं अपना जो मल्टीग्रेन आटा है उसके साथ मैं अपने लिए आटा गूंद लूँगी, ताकि अब मुझे भूख लग गई है, सुबह से उठ के मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा आटा गूंद लूँ अपने लिए और फिर अपनी रोटी बना लूँ। और कोई साथ नहीं मिलता तो इट्स ओके, खुद ही अकेले बैठ के खा लेते हैं। बाजी से मैंने पूछा है तो बाजी कह रही हैं कि वो नाश्ता कर चुकी हैं सुबह से ही, तो इस वजह से अब मुझे अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं जो चाय है ना सुबह के टाइम पे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इंसान कितना आलसी हो जाता है। ये देखें, मैं ये बाउल जो बर्फ़ वाले बाउल होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे सॉस पैन को धोना मुश्किल काम है, तो फिर मैं जो बर्फ़ वाला बाउल होता है ना, मैं उसमें अपने लिए चाय बना लेती हूँ। जब सबके लिए बनाती हूँ तो फिर मैं सॉस पैन में बनाती हूँ, लेकिन जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो वो मैं बर्फ़ वाले बाउल में बना लेती हूँ कि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हों। यहाँ पे मैं अपना मल्टीग्रेन आटा जो है उसको गूंद रही हूँ अपनी एक रोटी के लिए, बस इतना इनफ होता है। बड़े आराम से गुन जाता है ये। अच्छा, अगर बच्चों को देना चाहें आप तो बच्चे डायरेक्ट मल्टीग्रेन आटा कभी भी नहीं खाते, तो इसको वाइट आटे में आप मिक्स करके तो फिर दे सकते हैं, इस तरह ना दीजिएगा। मेरे बच्चे तो है नहीं खाते, मैं ही अकेली हूँ घर में जो इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ। बाकी मेरे घर में सब ही ज़बान के बड़े चस्कोरे किस्म के हैं, वो नहीं ऐसी चीज़ें खाते। और यहाँ पे जी मैं सालन बना रही थी, बाजी ने आलू मेथी कट कर दिया था और उन्होंने बस सब्ज़ी बना के दे दी थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से पका लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ इस तरह की, मेरी कोलीग हैं, फ्रेंड भी हैं, कोलीग भी हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा कोई 2 दिन पहले याद कर रही थी और नो चांस कि हम मिल सकें, क्योंकि मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो बस ऐसे ही कोई 2 दिन हो गए थे, मुझे बार बार उनका ख्याल आता था। तो मैंने जब ये सालन बना लिया, फिर मैं पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, तकरीबन बच्चों ने भी खाना खा लिया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद अचानक से डोरबेल हुई, तो मेरा बेटा मुझे, क्योंकि इनके फादर सोए हुए हैं तो बच्चों को हम दरवाज़ा खोलने की परमिशन नहीं देते, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा बाहर डोरबेल हो रही है, तो लगता है पंजाब पुलिस वाले आए हैं। अब मैं हैरान थी कि पंजाब पुलिस वाले हमारे घर क्या करने हैं। जब मैं टेरेस में गई हूँ तो यकीन जाने मुझे इतनी हैरत हुई कि वही वाली मेरी फ्रेंड जिनको मैं 2 दिन पहले कुछ ऐसे याद कर रही थी, वो वाली जो फ्रेंड है वो बाहर मेरे गेट पे खड़ी थी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, यकीन जाने। फिर मैंने उन्हें जल्दी से ड्राइंग रूम में बिठाया और ये वाला जो सालन आलू मेथी बना हुआ था, सुबह सुबह ज़ाहिर है अभी हम लोग भी नाश्ता ही कर रहे थे, तो फिर जो सालन आलू मेथी बना हुआ था वो उसके साथ ही मैंने उनको नाश्ता वगैरह दिया। तो बात ये होती है कि कोई किसी के खाने के लिए भूखा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गेस्ट आ जाए तो समझते हैं कि, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की सोच मैंने खुद देखा है ऐसी होती है कि गेस्ट आ जाए तो उन्हें लगता है पता नहीं कोई मुसीबत आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है। नहीं, आप अपने लिए मुसीबत और मुश्किल खुद पैदा करते हैं। आपके घर में जो मौजूद है, आपके घर में जब कोई आ जाए तो पूरी नीयत के साथ उसके लिए पेश कर दें। आप यकीन जाने कि जो मेहमान है ना वो अल्लाह की रहमत है।
तो कभी भी अपने मेहमान आने पे औरतें ये जो मुंह के डिज़ाइन बनाती हैं या दिल से बुरा तसव्वुर करती हैं, कभी भी ना करें। अच्छा, मैं जितनी मेथी डालती हूँ ना, उतना ही मैं सब्ज़ धनिया भी डालती हूँ। आपको पता है मेथी गर्म होती है, जब हम उसमें सब्ज़ धनिया ऐड करते हैं, एक तो वो मुलायम हो जाता है सालन, और दूसरा ये कि सब्ज़ धनिया की वजह से मेथी की जो गर्माइश है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये गर्म होती है मेथी ना। तो इसलिए जितनी मिकदार मेथी की होती है ना, उतनी मिकदार आप सब्ज़ धनिया की भी डाला करें, और फिर देखिए कितना मज़े का सालन बनता है। अच्छा है ना, हम बात कर रहे थे कि मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत होते हैं। तो यकीन जानें कि जब मेहमान वापस आते हैं ना, तो वो आपके घर से मुसीबतें मुश्किलें जो हैं, उनके सदक़े अल्लाह पाक वो मुसीबतें मुश्किलें ख़त्म कर देता है। वो चाहते हुए कई सौ बीमारियों को घर से बाहर लेके जाते हैं। तो इसलिए अपने घर पे मेहमान आने पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके पास जो भी अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है आने वाले की, उससे मेहमान नवाज़ी करें। और अच्छा, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। मेरे वालिद साहब को जब हम छोटी थी ना, तो कोई भी घर पे मेहमान आता था ना, तो मेरे अब्बू, कोई भी बंदा आ जाना, तो मेरे अब्बू ने कहना खाना लाओ, चाय लाओ। हमें बड़ा बुरा लगता था, ये क्या मुसीबत है। लेकिन अब समझ में आता है कि उनके सारे तौर तरीके जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मदर के और अपने फादर के तौर तरीक़ों को अपने घर में लागू कर सकूँ, ताकि मैं भी अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरह कर सकूँ। तो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबको एडवांस में रमज़ान